हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ और रिवर्सल पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन आपको अगर शेयर मार्केट के कैंडल्स के बारे में सीखना है तो आपको शुरू से मेरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में अगर आप इंटर करते हैं तो हो सकता है आपको मज़ा ना आए और समझ में भी कई सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि जो टर्मोलॉजीज़ है अगर आप बिगिनर हैं तो वो आपको पता नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको समझने में और जो मैं टर्म्स यूज़ करूँगा उनमें आपको जनरली दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये वीडियो पूरा बेकार है और आपके काम का नहीं है और आप आधे में ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको सीरियस हो और आपको शेयर मार्केट ही सीखना है तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट देखिए और लाइन बाय लाइन अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपको कंटेंट क्लियरिटी आएगी और जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करूँगा उसमें मज़ा भी आएगा, पार्ट भी ले सकेंगे। आज अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन कर लिए हैं वो सिंगल कैंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर अकेला हैमर बनेगा तो उसका क्या मतलब होता है, और हैंगिंग मैन को पढ़ा हमने, स्पिनिंग टॉप्स को पढ़ा हमने, लार्ज स्मॉल कैंडल्स के मतलब को हमने पढ़ा। आज हम ऐसे पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे जो दो से स्टार्ट होते हैं, मतलब दो लाइंस दो कैंडल्स को मिला के बनते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक कैंडल के कंपैरिजन में, क्योंकि दो कैंडल के फॉर्मेशन से हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हमारे पास है टॉपिक द इंगल्फिंग पैटर्न्स। इंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है बेसिकली उसको समझिए, अभी आप याद करते हुए चलिएगा और फिर आपको चीज़ें रिलेट कर पाएंगे आप लोग। तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, द इंगल्फिंग पैटर्न, द इंगल्फिंग पैटर्न इज द फर्स्ट ऑफ दीज मल्टीपल कैंडल लाइंस पैटर्न्स। मतलब बेसिकली इसमें सिंगल कैंडल से हमें पैटर्न को नहीं बनाते हैं, इसके अंदर हम दो कैंडल्स को मिला के बनाते हैं पैटर्न्स को। द इंगल्फिंग पैटर्न इज अ मेजर रिवर्सल सिग्नल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंगल्फिंग पैटर्न इज अ मेजर रिवर्सल सिग्नल, ये एक बड़ा रिवर्सल सिग्नल है। रिवर्सल सिग्नल्स क्या होते हैं ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। विद टू अपोजिट कलर रियल बॉडीज कंपोजिंग दिस पैटर्न, मतलब इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें दो रियल बॉडी की जरूरत होती है। रियल बॉडी क्या होती है ये भी हमारे पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो विद टू अपोजिट कलर रियल बॉडी, अब अपोजिट कलर की रियल बॉडीज कैसे बनती हैं, क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द इंगल्फिंग पैटर्न इज अ मेजर रिवर्सल सिग्नल। तो रिवर्सल सिग्नल का मतलब हो गया कि जो ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड बेसिकली दो टाइप के मेजर होते हैं और एक कंसोलिडेट। एक अप ट्रेंड होता है बढ़ता हुआ मार्केट और एक डाउन ट्रेंड होता है गिरता हुआ मार्केट। और कंसोलिडेशन का मतलब होता है वहीं पे मार्केट घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और पैसा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, तो मेजर रिवर्सल सिग्नल है। अब रिवर्सल सिग्नल है तो या तो गिरते हुए मार्केट में बनेगा या तो बढ़ते हुए मार्केट में बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये सिग्नल दो टाइप के होंगे, जो एक गिरते हुए मार्केट का रिवर्स करेंगे और एक बढ़ते हुए मार्केट को रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। कौन कौन से? नंबर एक, पहले को हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न एक बढ़ते हुए मार्केट में बनता है। जैसे मान लीजिए मार्केट बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, ठीक। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो यहां पे दो तरह की कैंडल बनती हैं। जो बढ़ता हुआ मार्केट है उसके लिए बनेगी ग्रीन कैंडल। तो मान लेते हैं एक ग्रीन कैंडल आती है, एक क्या आती है? ग्रीन कैंडल आपके सामने आती है, अपेयर होती है कुछ इस तरह की, ठीक है। अब जब ग्रीन कैंडल अपेयर हुई है तो इसके बाद एक ऐसी कैंडल आएगी, एक ऐसी डार्क रेड कैंडल आएगी जो इस ग्रीन कैंडल को पूरा अपने अंदर समेट लेगी। क्या करेगी? रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा अपने अंदर समेट लेगी, मतलब ओवरव्लेम्ड कर लेगी, पूरा खा जाएगी समझ लीजिए। देखेंगे आप तो जो रेड कैंडल की रियल बॉडी है, दिस इज द रियल बॉडी, रियल बॉडी, ये ग्रीन कैंडल की रियल बॉडी को पूरा पूरा अपने अंदर समा ली है। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं क्या? बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न।
और जब इस तरह का पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो इसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखाई देती हैं और मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है। तो हमने अभी एक टॉपिक देखा जिसका नाम है क्या, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कब अपेयर होगा, तो इट अपेयर्स आफ्टर अ रैली, इट अपेयर्स आफ्टर अ बुल मार्केट। क्लियर हो गया, इट अपेयर्स ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस एट टॉप। एक बात और याद रखिएगा, ये जो इंगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बाद भी वैलिड होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे ही हो या ऑल टाइम लो पे ही हो, अगर बीच में भी थोड़ी सी रैली हो रही है उसके बाद अगर ये पैटर्न बन रहे हैं तो भी ये पैटर्न वैलिड है। क्लियर हो गया। इस पैटर्न में बेसिकली हुआ क्या, इसको समझते हैं। जब मार्केट बढ़ रहा था, मार्केट बढ़ रहा था तो आप देखोगे जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही थी, तो उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल आई है। छोटी ग्रीन कैंडल मान लेते हैं इसका नाम है ए। तो ये जो छोटी ग्रीन कैंडल आई है, ये पहली चीज तो इस बात को बता रही है कि जो बाइंग प्रेशर है, जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। मतलब डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है, बाइंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक बार बाइंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो गया तो सेलिंग प्रेशर हावी होने की कोशिश करेगा और जितनी बाइंग कैपेसिटी थी वो पूरा सेलिंग फुलफिल कर दिया है। और सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि उस बाइंग को फुलफिल करते हुए प्राइस को उसने घटा दिया है। मतलब मार्केट में कह सकते हैं कि एक सब्जी मंडी की हम बात करें तो अब तक आलू के रेट बढ़ रहे थे और इतने बढ़ गए कि डिमांड ही कम होने लगी। मतलब भाई ऑब्वियस है, आलू 30 रुपए किलो सपोज दैट अगर पहुंच गया है 30 रुपीज किलो पोटैटो, तो उस केस में हो सकता है कई सारे लोग कहेंगे भैया रहने तो हम आलू नहीं खाएंगे, हम और कोई सब्जी खा लेंगे। ठीक है ना। या फिर प्याज के रेट कभी कभी आपने देखा होगा कि 200 रुपए किलो पहुंच जाते हैं, तो लोग प्याज खाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो डिमांड कम हो गई, बेसिकली प्राइस इतने बढ़ चुके हैं। और जब डिमांड कम हो जाती है तो उस केस में हमें छोटी छोटी कैंडल्स दिखाई देंगी। ठीक, और तभी पता चला आलू की बहुत ज्यादा खेती हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई है, जिसकी वजह से प्राइस अब गिरने लगे हैं और प्राइस आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको दिखाई देंगी क्योंकि डिमांड को पूरा ओवरब्लेम कर लिया किसने, सप्लाई ने पूरा ढक लिया। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तो इस तरह के पैटर्न को जब ये दो कैंडल आपको अपेयर होती हैं आफ्टर अ बुल मार्केट, तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। इस पे भी हम और डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके एग्जांपल्स भी लेंगे। चलिए एक और बात करते हैं, ये तो हो गया बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कब बनता है, तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमने को नाम से ही पता चल रहा है कि एक गिरता हुआ मार्केट था, एक फॉलिंग मार्केट था और उसके बाद एक रेड कैंडल आई। उसके बाद क्या आई, एक रेड कैंडल आई और कुछ इस तरह से बनी। लेकिन इस रेड कैंडल के बाद में अगले दिन एक शानदार ग्रीन कैंडल आई जो इस रेड कैंडल को पूरा ढक ली। इस रेड कैंडल को पूरा क्या कर लिया, ढक लिया। तो इस बोथ कैंडल, इन दोनों कैंडल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। आई बात समझ में। तो ये जो पैटर्न होता है ये सिंगल कैंडल से नहीं बनता है, ये दो कैंडल के मिला के, दो कैंडल्स को मिला के बनेगा। इट ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ टू कैंडल्स। और पहली कैंडल और दूसरी कैंडल दोनों के कलर अपोजिट होने चाहिए। अगर एक रेड कैंडल बन रही है तो दूसरी ग्रीन बनेगी, अगर एक ग्रीन बन रही है तो दूसरी रेड बनेगी। अब जैसे ये कैंडल आती है तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि उसके बाद प्राइस बढ़ना शुरू कर देता है और मार्केट अब ट्रेंड बदल जाता है। मतलब अब जो इसका ट्रेंड हो गया है मार्केट का, वो अप ट्रेंड हो गया है। और पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। तो अब देखा जाए पहले जो ट्रेंड चल रहा था, प्रीवियस ट्रेंड था, वो ट्रेंड बदल गया है और इसको इसीलिए बोला गया है ट्रेंड रिवर्सल। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को हम बॉटम रिवर्सल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम रिवर्सल।
और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को हम लोग टॉप रिवर्सल भी बोलते हैं, टॉप रिवर्सल। आई बात समझ में? तो यहां पे हमारे पास जो इंगल्फिंग पैटर्न्स है वो बेसिकली कितने टाइप के निकल के आए? दो टाइप के निकल के आए। कौन कौन से? एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न और एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कब बनेगा? एक बढ़ते हुए मार्केट के बाद में एक कैंडल आएगी, उसके बाद एक रेड कैंडल ऐसी आएगी जो प्रीवियस कैंडल को पूरा पूरा अंदर कर लेगी अपने। अब जब पूरे अंदर नहीं करेगी, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन कभी कभी डाउट आता है कि सर शैडो को भी क्या अपने अंदर समेटेगी? नहीं, we are not talking about shadows, we are only talking about real bodies। हो सकता है शैडो एक दूसरे के बाहर निकली हो, तो उससे हमें उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। शैडोज ऊपर नीचे हो सकती हैं, मतलब यह भी पॉसिबल है कि जो आपकी एक पहली कैंडल आई है, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट ग्रीन कैंडल आई है, सपोज कर लेते हैं दिस इज द फर्स्ट ग्रीन कैंडल, उसकी शैडो इतनी लंबी है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड रेड कैंडल आई है उसकी शैडो कम है। तो देखा जाए पूरी की पूरी अगर हम शैडो विद रियल बॉडी बात करें तो ग्रीन कैंडल बड़ी है, लेकिन अभी भी इसको हम बेरिश इंगल्फिंग कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि जो उसकी रियल बॉडी है रेड वाले की, वो ग्रीन बॉडी को पूरा पूरा अपने अंदर समा ली है, इसलिए ये बनता है क्या? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये दोनों कैंडल कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि इनके बीच में कोई कैंडल आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये दो कैंडल बन रही हैं तो सिर्फ इन्हीं दोनों मतलब इन्हीं दो कैंडल अगल बगल बनती हैं, तभी हम इसको बुलिश और बेरिश सपोज करेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे कंसीडर, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां से हमारे पास दो तरह के पैटर्न आ गए, एक बुलिश और एक बेरिश पैटर्न समझ में आ गया। बुल मार्केट के बाद बनेगा बेरिश इंगल्फिंग और बेयर मार्केट के बाद क्या बनेगा? बुलिश इंगल्फिंग। बेसिकली होता क्या है, जो इसके अंदर जैसे कि अगर हम बेरिश इंगल्फिंग की बात करें तो डिमांड को सप्लाई ने पूरा पूरा ढक लिया, मतलब जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा सप्लाई आ गई। अब बुलिश इंगल्फिंग में क्या हुआ कि जो सप्लाई चल रही थी, ठीक है, उसको डिमांड इतनी ज्यादा आ गई कि उसको पूरा ढक लिया और अब प्राइस बढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो गई, सपोज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक प्राइस अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो डिमांड ज्यादा क्रिएट हो चुकी है, सप्लाई कम हो गई है, और सप्लाई की जैसे वैल्यू कम होगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अपने आप क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए कुछ बातें और देख लेते हैं इसके अंदर हम लोग। 3 क्राइटेरियाज फॉर इंगल्फिंग पैटर्न। 3 क्राइटेरिया क्या क्या है उनको जरा एक बार देख लीजिए। द मार्केट हैज टू बी अ क्लियरली डिफाइनेबल अप ट्रेंड फॉर अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। मतलब क्या बोल रहा है कि मार्केट जो होना चाहिए वो क्लियरली अप ट्रेंड में होना चाहिए, तब यहां पे जो पैटर्न बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। और डाउन ट्रेंड फॉर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। समझ में आ गया? मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कंसोलिडेट मार्केट में, अब ये समझ में नहीं आएगा आपको, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक रैली के बाद ही इसको देखिएगा। ये नहीं कि 4 कैंडल ऊपर गई आप इसको देखने लगे बुलिश इंगल्फिंग तो नहीं बन रहा है या बेरिश इंगल्फिंग तो नहीं बन रहा है। तो अगर बीच मार्केट में आप कंसीडर करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। कुछ एग्जांपल्स अभी हम लेंगे जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी बनेगी, और बाकी रियल टाइम में जब हम डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? द मार्केट हैज टू बी अ क्लियरली डिफाइनेबल, मतलब कुछ थोड़ा मात्रा में अप ट्रेंड फॉर अ बेरिश इंगल्फिंग और डाउन ट्रेंड फॉर अ बुलिश इंगल्फिंग, इवन इफ द ट्रेंड इज शॉर्ट टर्म। मतलब जरूरी नहीं है कोई लॉन्ग टर्म रैली हो, शॉर्ट टर्म रैली होगी तब भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इस पे भी हम और डिस्कशन करेंगे आपके लिए। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द 2 कैंडल कंप्राइज द इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब ये 2 कैंडल से मिलके बनता है। द सेकेंड रियल बॉडी मस्ट इंगल्फ द पीरियर रियल बॉडी, मतलब जो सेकेंड रियल बॉडी है, इंगल्फ का मतलब अपने अंदर समा लेना, तो द सेकेंड रियल बॉडी मस्ट इंगल्फ पीरियर रियल बॉडी, पुरानी रियल बॉडी को अपने अंदर क्या करे? समा ले। इट नीड नॉट इंगल्फ द शैडोज,
शैडोज से अपने को कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शैडोज इंगल्फ हो भी तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, शैडोज को ध्यान में नहीं रखना है। शैडोज क्या होती हैं इस पे हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियोस को विजिट करिए, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। और ये याद रखिए, अगर क्लियरिटी नहीं आएगी तो पैसा जाने का खतरा भी है इसके अंदर। ये मजाक नहीं चल रहा है, इसको बहुत सीरियस होकर हैंडल कीजिए, जिससे आपके पैसे दांव पे लगेंगे। अगर अजगल गगरी छलकत जाए वाला हाल होगा, नहीं तो अधूरी नॉलेज ज्यादा खतरनाक है मार्केट के अंदर, याद रखिए इस बात को। नॉलेज हो तो एकदम प्रिसाइज हो, सटीक, जिसमें इफ एंड बट ना हो, या तो ना हो, ताकि आप शेयर मार्केट में पैसा ही ना लगाओ। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो ईमानदारी से सीखो, जिससे कि लॉस ना हो भाई आपका। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है इसको पहचानने के लिए। द सेकेंड रियल बॉडी ऑफ द इंगल्फिंग पैटर्न शुड बी द अपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट रियल बॉडी। ये बात समझ में आ रही है? अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ग्रीन पहली बॉडी बनेगी, सेकेंड बॉडी इज रेड, दिस इज बेरिश इंगल्फिंग। गिर रहा है मार्केट तो फर्स्ट बॉडी इज रेड एंड सेकेंड बॉडी इज ग्रीन, बुलिश इंगल्फिंग। क्लियर हो गया? द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रूल इज इफ द फर्स्ट रियल बॉडी ऑफ इंगल्फिंग पैटर्न इज अ डोजी। कभी कभी क्या होता है इसको समझिएगा, जैसे मार्केट मान लीजिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर हमें एक डोजी फॉर्मेशन होता है। डोजी को हम आगे डिस्कशन करेंगे। डोजी का मतलब होता है बेसिकली जिस पॉइंट पे वो ओपन हुआ है उसी पॉइंट पे मार्केट वापस आके क्लोज हो गया हो, कि बायर और सेलर लगभग आपस में इक्वल फाइट दे रहे थे उस जगह पे, ठीक है, तो डोजी का फॉर्मेशन होता है। जब डोजी बनी है तो ये बुल मार्केट में एक डोजी फॉर्म हुई है और इसका ग्रीन कलर होना चाहिए था, इसको हमने रेड दिखा दिया, चलिए इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये हमारी एक डोजी फॉर्म हुई है मान लेते हैं, ठीक है। तो डोजी फॉर्म होने के बाद भी अगर कोई रेड कैंडल आती है जो इस डोजी को पूरा समा लेती है अपने अंदर, तो भी इसको हम बेरिश इंगल्फिंग कंसीडर करेंगे। और ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यहां से मार्केट के गिरने के ही चांसेस 95% तक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर ही हम कह सकते हैं डोजी के फॉर्मेशन पर कि बायर्स एंड सेलर्स आपस में क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। अगर बायर्स और सेलर आपस में इक्वल हो चुके हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि अब इसके बाद कौन हावी होता है वो मार्केट को लीड करेगा, वो ड्राइव करेगा मार्केट को। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये दो कैंडल से मिलके फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। जब दो कैंडल से मिलके फॉर्मेशन होता है तो प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि सर मान लीजिए एक अपट्रेंड मार्केट था और हमको यहां एक छोटी ग्रीन कैंडल दिखाई दी, दिस इज फर्स्ट कैंडल ए, और इसके बाद हमें एक सेकंड इंगल्फिंग दिखाई दिया, दिस इज बी। तो सेकंड इंगल्फिंग दिखाई देने के बाद प्राइस कभी कभी ऑलरेडी हमारे प्राइस से काफी ज्यादा गिर चुका होता है, तब वो अनअट्रैक्टिव एरिया हो जाता है। वहां पे क्या हमें फिर ट्रेड लेनी चाहिए? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉप लॉस अगर आपका ठीक है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, बट जब ट्रेड हम लेते हैं तो हमें अपनी जो भी पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हैं उसको फुलफिल करके ही ट्रेड लेनी चाहिए। ये हमें इस बात को तो बता रही है कि मार्केट यहां से बेरिश हो जाएगा, लेकिन साथ में हमें यह भी बता रही है कि एक पॉइंट ऐसा है जहां से मार्केट अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि इसके ऊपर नहीं, देयर शुड बी अ प्राइस दैट सेज वी आर रॉन्ग। मतलब ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस निकल के आ रहा है, ये कह रहा है कि मैं नहीं, रॉन्ग हूं मैं। तो इसका मतलब अगर कभी गलती से दोबारा मार्केट यहां पहुंचता है तब अगर हम इसको शॉर्ट करें तो हमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज है पैसा बनाने की। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो होगा वो बिहेव करने लगेगा एज अ रेजिस्टेंस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, तो यहां पे ये समझ में आ गया। दस आफ्टर एन एक्सटेंडेड फॉल और डोजी इंगल्ड बाय अ वेरी लार्ज व्हाइट रियल बॉडी कुड बी अ बॉटम रिवर्सल। सेम है, फर्स्ट कैंडल डोजी है, सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल है बॉटम में, तो इट्स अ बॉटम रिवर्सल इन एन अप ट्रेंड, ठीक है। डोजी इन्वेलप्ड बाय वेरी लार्ज ब्लैक रियल बॉडी, अप ट्रेंड में अगर डोजी बनी और उसके बाद एक ब्लैक रियल बॉडी को बुक में लिखा गया है, आप मार्केट में रेड रियल बॉडी देखते हो, तो रेड रियल बॉडी बनी तो वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया अगर तो बात एक ही है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन गया।
चलिए एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी टॉपिक में। ध्यान दीजिएगा, मार्केट बढ़ा, बढ़ते 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 ये कैंडल्स के फॉर्मेशन को हम देखेंगे। ठीक है, यहां पे जो पहली बन रही है उसको बोलेंगे ए और दूसरे को बोलेंगे क्या, बी। समझिएगा, ठीक है। यहां से आपका ट्रेड स्टार्ट होगी। यहां से देखो कैसे, ये जो मार्केट है ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, बुलिश है, ये बुलिश मार्केट है। मतलब यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, हर आदमी खरीदना चाहता है किसको, पाका के शेयर को। अब डिमांड इतनी ज्यादा है जब इसके अंदर, और यहां पे पहली कैंडल फॉर्म होती है ए, जो कि स्मॉल कैंडल है, और दिस स्मॉल कैंडल इंडिकेट्स कि डिमांड इस पॉइंट पे आके कम हो गई है। भैया जितने बायर होंगे उन्होंने खरीद लिया, अब लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, और जब प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है तो वो सोचेंगे कि अब रुक जाते हैं, थोड़ा सा करेक्ट होने देते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है प्राइस कुछ कम हो, उसका मतलब वहां पे डिमांड कम हो गई है। तो आपको जो ए कैंडल दिखाई दे रही है वो ए कैंडल इस बात को बता रही है क्या, कि अब डिमांड कम हो गई है। और जो सेकंड कैंडल आपके सामने आई है बी, और बी क्या बता रही है, बी आप देखोगे तो एक डार्क रेड कैंडल प्रोड्यूस की है, और ये डार्क रेड कैंडल ए को पूरा का पूरा ढक लिया है। और इसके बाद से आप देखेंगे तो मार्केट वापस से इस पॉइंट को टच ही नहीं किया है, और ये पॉइंट बन गया क्या, रेजिस्टेंस। ये पॉइंट क्या बन गया बच्चे, रेजिस्टेंस। मतलब ये वो पॉइंट हो गया जहां से मार्केट ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अगर यशपाका कभी ऊपर गया तो वो 400 पे फिर से अपने आप को रिजेक्ट करेगा और वहां से लौट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पैटर्न होते हैं ये बहुत ज्यादा हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था आपसे कि इट इज अ मोर, क्या बोला था, इट इज अ मेजर रिवर्सल सिग्नल। ये बहुत ज्यादा बड़े रिवर्सल सिग्नल है, इसलिए इनका यूज हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी करते हैं। तो यहां से ये काम एक, मतलब ये जो पॉइंट हो गया इसका हाईएस्ट, ये बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया। और ये इंगल्फिंग हुआ, इसका नाम क्या होगा बताइए, कमेंट करिए। इसका नाम होगा बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग। क्यों बेरिश इंगल्फिंग होगा, क्योंकि ये आफ्टर अप ट्रेंड बन रहा है। क्लियर है, अगला देखते चलिए। ये कौन सा मार्केट चल रहा है बताइए, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। अपोलो हॉस्पिटल, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने इसके लिए लिखा हुआ था अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, वहां पे मैंने बेरिश इंगल्फिंग भी लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए, इन दो कैंडल्स को, पहली कैंडल ए हो गई, दूसरी कैंडल बी हो गई। पहली कैंडल स्मॉल कैंडल बनी है, प्रीवियस, उसके प्रीवियस ग्रीन लार्ज कैंडल थी, तो उस लार्ज के बाद जब सेकंड स्मॉल बनी तो ये पहला ही इंडिकेशन हो गया कि डिमांड कम हो रही है, और सेकंड में सप्लाई इतनी ज्यादा आ गई कि मार्केट वहां से बेरिश हो गया। और मार्केट जब गिरा तो आप ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, जब आप देखोगे दोबारा से कुछ कैंडल्स यहां गई तो इस पॉइंट के बाद सारी की सारी जो कैंडल्स हैं वो स्मॉल कैंडल्स हैं, और स्मॉल कैंडल इस बात को बता रही है कि यहां पे एक कोई ऐसा है जो उस पॉइंट से माल इतना ज्यादा बेच रहा है उस पॉइंट पर कि मार्केट को उसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। कोई बंदा है जो वहां पे माल खाली कर रहा है, तो इसलिए वो पॉइंट एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बिहेव करेगा, और वहां पे जब जब मार्केट जाएगा तब तक वहां से रिजेक्ट होगा और लौटेगा। तो आप देखोगे जब वहां से गिरावट स्टार्ट हुई तो शानदार, मतलब शानदार जानदार कह सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग आई, और जिन लोगों ने यहां बाई किया था उन्होंने भी सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इतनी लार्ज हैवी प्रेशर के साथ में, वॉल्यूम के साथ में आप देखोगे तो सेलिंग स्टार्ट हुई है। इस तरह से हम मार्केट को अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा पैसा बनेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दोनों होती हैं, मार्केट बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर यहां पे कोई कैंडल इस
रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती तो अगले दिन आपको और बड़े लेवल दिखते हो, 7,000 तक पहुंच जाता है। आप बोलो क्यों? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता, और जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है कभी कभी तो मार्केट मतलब समझ लीजिए 30-40% तो ऐसा ही भाग जाता है फिर तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग सेलर्स है वो भी बाई करते हैं, और जो नए होते हैं वो भी एंट्री लेते हैं, और जो पुराने बैठे तो चुप मार के बैठे रहते हैं। तो उस समय डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है और वो भागता ही रहता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए एक और देखते हैं टॉपिक। रेड्डी को देखो भाई, डॉक्टर रेड्डीज लैब। पहले तो इसने एक ये ट्रेंड दिखाई दिया, उसके बाद गिरता हुआ मार्केट बना। गिरते हुए मार्केट में यहां पे हमें डोजी का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हमें ये पता चलता है क्या कि बुल्स एंड बेयर्स आर रिलेटिवली इक्वल। और उसके बाद में सेलिंग कम हुई, डिमांड बढ़ी, मार्केट अप ट्रेंड में गया। और आप देखोगे तो इन पैटर्न्स को ध्यान से देखो, इन पैटर्न्स में इस पॉइंट पे आपका बना क्या, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, पहले स्मॉल कैंडल आई ए पे और फिर लार्ज कैंडल आई बी पे, और ए को पूरा ब्लेम कर लिया। इसके बाद से जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, अभी ये कंटिन्यूअसली और रहेगा। और हो सकता है कि अगर ये यहां से जाता है तो इस पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा, वापस फिर लौट जाएगा यहां से। अगर आप चाहें तो उस पॉइंट पे पुट बाय कर लीजिएगा, अगर आपने 1-2 दिन के अंदर वीडियो देखा है तो। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए कुछ बातें, और एक सिप्ला का और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो सब बेरिश की बात कर ली, बुलिश की तो बात ही नहीं की सर आपने। तो ध्यान से देखिए, ये मार्केट अप ट्रेंड था, फिर यहां पे एक शॉर्टफॉल आया। तो एक शॉर्ट टर्म के बाद भी यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे बनता है आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या किया, जो पहले सेलिंग की कैंडल थी उसको अपने अंदर पूरा ओवरव्लेम कर लिया, और यहां से मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला गया, और मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो देखा जाए यहां पे एक बना हुआ है क्या, बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग, तो ये पॉइंट बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस, और हमें देखना होगा कि ये पॉइंट, आज आप डेट नोट कर लीजिए, आज है 28 मार्च 2024। अगर आप इस वीडियो को 3 साल 4 साल बाद देख रहे हैं आज, तो आप देखिएगा कि 28 मार्च की कैंडल के बाद 29 मार्च, 29 को गुड फ्राइडे छुट्टी रहेगी, फिर सैटरडे संडे बंद रहेगा। मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग में देखिएगा कि ये प्राइस रिजेक्ट करेगा किससे, अपने 1525 से रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वहां से लौट रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर होगा? जिससे आपको इस पैटर्न की श्योरिटी भी हो जाएगी और प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, हालांकि ये टेस्टेड है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आया, यहां पे क्या बना, यहां पे आपका बना बुलिश इंगल्फिंग। ये दो कैंडल देख रहे हैं आप लोग, ये कैंडल हो गई ए और ग्रीन कैंडल हो गई बी। ठीक है ना? तो यहां से मार्केट फिर क्या हो गया, अप ट्रेंड में आ गया, अप ट्रेंड में आया, फिर यहां पे क्या बना, यहां पे फिर से हमको देखने को मिला बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट थोड़ा फिर से बेरिश हो गया, बेरिश के बाद वापस से जब बुलिश आया तो इस पॉइंट पर आते ही कैंडल्स स्मॉल होने लगी, और यहां से हमें देखेंगे तो यहां पूरे पे कैंडल स्मॉल ही दिखाई दे रही है, मतलब ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन नहीं बनी। और ब्रेकआउट अगर नहीं हो रहा है तो मार्केट फिर से यहां बेरिश हो गया, और इस पॉइंट को फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, और यहां से फिर से गिरा मार्केट। तो मैंने आपसे पहले भी बोला कि ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का एक सिंबल है। यहां से मार्केट जनरली फिर इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और जब भी मार्केट इस पॉइंट पर पहुंचता है तो आपको स्मॉल कैंडल्स दिखने लगेंगी, और वहां से ये बातें समझ में आएंगी कि हेजिटेशन रहेगा, मार्केट का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा। ठीक है? कुछ बातें और याद रखिएगा। देखिए नंबर 1, इन द फर्स्ट डे ऑफ द इंगल्फिंग पैटर्न हैज अ वेरी स्मॉल रियल बॉडी। हमें देखा कि जनरली फर्स्ट डे पे स्मॉल रियल बॉडी बन रही है। ठीक, स्पिनिंग टॉप इस स्मॉल रियल बॉडी को बोलते हैं। एंड द सेकेंड डे वेरी लॉन्ग रियल बॉडी, और जो सेकेंड डे पे हमको कैंडल दिखाई देती है वो लॉन्ग रियल बॉडी दिखाई दे रही है इंगल्फिंग। द स्मॉल फर्स्ट रियल बॉडी कैंडल रिफ्लेक्ट्स
a dissipation of period trend force and the large second real body proves as increase in force behind a new move। जैसे कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था और एक स्मॉल रियल बॉडी बनी, स्मॉल रियल बॉडी ए के बनने के बाद में ये बात पता चल गई क्या कि the first engulfing pattern has a very small real body and the second the small first real body reflects a dissipation। मतलब वहां पे जो हेजिटेशन हो रहा है प्राइस का वो फर्स्ट रियल बॉडी हमको दिखा दिया है और सेकंड रियल बॉडी इस बात का प्रूव है कि अब मार्केट वहां से गिर सकता है और सेकंड रियल बॉडी जैसे ही पहली रियल बॉडी को इंगल्फ करेगी तो वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में वापस से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? एक और देखते हैं, एक और पॉइंट लिखा हुआ है क्या, if the engulfing pattern appears after a protected or very fast move। जनरली क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग बायर हैं और ऑप्शन सेलर हैं तो आप देखोगे क्या कि बहुत तेजी से कैंडल निफ्टी 50 के बाद उनके प्राइजेस की बनती हैं, ऑप्शंस की बनती हैं। मतलब हम निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो उसके ऑप्शन की जो प्राइस की कैंडल्स है उनकी बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उनके में जब आप देखोगे तो बहुत फास्ट मूव हो रहा होता है। A fast or extended move creates an over extended market, overbought और oversold का create कर देता है environment, जो कि आप RSI से देख सकते हो। RSI पे मेरा प्रॉपर वीडियो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा RSI का यूज कैसे करते हैं। तो जब मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन में पहुंच जाता है, RSI 30 से ऊपर या 30 के नीचे या 70 से ऊपर चला जाता है, तो 70 के ऊपर को हम बोलते हैं क्या, ओवरबॉट, और 30 से नीचे को हम बोलते हैं ओवरसोल्ड। आप वीडियो देखिए ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, उस केस में जनरली प्रॉफिट टेकिंग होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि एक अप ट्रेंड मार्केट बना और यहां पे हमें फर्स्ट स्मॉल कैंडल बनी ए। तो फर्स्ट स्मॉल कैंडल जब बनी थी तो मार्केट ओवरबॉट रीजन में था, ओवरबॉट रीजन में था। और जब ओवरबॉट रीजन में था तो सेकंड कैंडल इस बात को प्रूफ कर दी कि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई। और यहां प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ में सप्लाई भी आ गई, क्योंकि ए कैंडल में जिन नए ट्रेडर्स ने एंट्री की होगी उनके दिमाग में एक सेकंड थॉट क्रिएट हो गया होगा कि मार्केट बुलिश था, अब मार्केट हो सकता है बेरिश हो जाए, प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, मार्केट कितना नीचे चला जाए, हमारा पैसा कितने दिन के लिए अटक जाए। तो वो भी चाहेंगे कि लॉस बुक कर लें और हम अपने आप को एग्जिट करें। तो वहां से सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले चीज तो पुरानी सप्लाई जो आ रही है और यहाँ पे जो लोग थे वो भी एग्जिट करने की सोचते हैं, तो ओवरऑल मार्केट एक फियर की सिचुएशन में आ जाता है, लोग डरने लगते हैं। मतलब हमने आपसे जो मेरा फुल टाइम ट्रेडर का वीडियो, मैंने उसमें क्लियरली कहा था कि लोग कैंडल नहीं बनाते हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है पीछे की, जो इमोशंस है, वो कैंडल बनाने पे मजबूर कर देते हैं। तो अब जो बंदा एक ही कैंडल में घुसा था या इस लॉन्ग कैंडल में घुसा था, उसके मन में एक सेकंड थॉट ऑब्वियसली क्रिएट हो जाएगा कि वो सोचेगा, डर जाएगा अंदर से कि भैया कहीं मार्केट नीचे गिर गया तो मेरा पैसा फंस जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं पैसों की, जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है। पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, आप सब कुछ उसी के लिए कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जैसे ही वो फंसेगा आपके दिमाग में सबसे ज्यादा एक टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां पे आप एग्जिट कर ही दोगे अपनी पोजीशंस को। और जब आप एग्जिट करोगे तो ऑब्वियस है कि वो सप्लाई बढ़ी हुई दिखाई देगी, डिमांड है नहीं, प्राइस खटखट खटखट नीचे गिरेगा और प्राइस गिरता चला गया। देख रहे हैं ना प्राइस कैसे गिर गया। ये डे बेसिस पे लगी हुई है कैंडल, डे बेसिस की कैंडल पे प्राइस इतना गिर रहा है, मतलब एक एक दिन कॉन्टिन्यूअसली डेली बेसिस पे प्राइस गिरता जा रहा है। एक और देख लीजिए, इफ देयर इज अ हैवी वॉल्यूम ऑन द सेकंड रियल बॉडी ऑफ द एंगल्फिंग पैटर्न। जनरली देखा गया है कि जब आप सेकंड कैंडल को देखेंगे तो सेकंड कैंडल पे अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो यहां से हमें पता चल जाता है कि सप्लाई ज्यादा है। लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो सप्लाई नहीं है, लोगों का डर है, फियर है, जो डर रहे हैं, और बायर्स है नहीं, सेलर्स हैं सिर्फ, जिसकी वजह से वॉल्यूम, बिना वॉल्यूम के भी प्राइस गिरता जा रहा है। तो याद रखिएगा, बिना वॉल्यूम के जब प्राइस गिरता है तो ज्यादा खतरनाक होता है कंपैरेटिवली हैवी वॉल्यूम के प्राइस गिरने से। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फाइनली इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, यहां से सेवा समाप्त। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करिएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो या मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, सुधार सकूं। और
आपको किसी स्पेसिफिक शेयर पे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो भी आप प्लीज़ कमेंट करिए, और इन वीडियोस को अपने इस प्लेलिस्ट को पूरी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों का बेवजह का लॉस हो रहा है वो लॉस ना हो। कि बहुत तकलीफ होती है यार, मेरा भी जब पैसा डूबता था शुरुआत में, जब मैंने भी बिना स्टडी के पैसा लगाना शुरू किया था, मैं भी आप ही लोगों की तरह था यार, तो नुकसान होता था, और जब नुकसान होता था ना तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, नींद नहीं आती रात भर। तो इसलिए आप दूसरों को भी बताइए, वो भी पढ़ लें, क्योंकि बिना स्टडी के संभव नहीं है कि आप शेयर मार्केट में पैसा बनाइए। ठीक है, इतनी अच्छी किस्मत होती तो बात अलग थी, आप अंबानी के घर में पैदा ले लेते, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं है, आप समझ रहे बात को ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छा तरीका है कि उसको ठीक से सीखें। जिस भी काम को हमें करना है, अगर हमें शेयर मार्केट का ही काम करना है, आजीवन करना है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। और एक बार अगर आप सीख लेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पैसा छापने की मशीन बनने में। ठीक है ना, तो थोड़ा आप देख ही रहे हैं रोज ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो भाई क्या ही कहने लोगों के। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जल्दी आइए नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो, अजगल गगरी छलकर जाए वाला हाल ना हो। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।